जय हिंद मित्रों। आज हम आपको जो क्लास हमारी होने वाली है ग्रामीण परिवेश की होने वाली है। किसकी क्लास है? ग्रामीण परिवेश की। आपको पता है आगे लेखपाल की भर्ती आई हुई है, जो पेट का पेपर दिए होंगे वो लेखपाल भर्ती में एंट्री करेंगे। तो ग्रामीण परिवेश हम आज पढ़ेंगे। ग्रामीण परिवेश में जो हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे कृषि, यानी कि कृषि से संबंधित है। और आपको पता होना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेखपाल के लिए। राजस्व लेखपाल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ग्रामीण परिवेश। ठीक है, तो ग्रामीण परिवेश में आप आज जो हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे उसको हम शुरू करेंगे कृषि को। किसको? कृषि। कृषि पहला चैप्टर जो हमारा कृषि, एग्रीकल्चर, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है एग्रीकल्चर। अब आपसे एक क्वेश्चन होता है कि कृषि के अंतर्गत क्या क्या आता है। पहला तो इसके अंतर्गत जो आता है फसल उत्पादन। पहला जो आता है फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। दूसरा जो आता है पशुपालन, पशुपालन। हमारे लिए देखा जाए तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है अपने आप में। पहला है फसल उत्पादन और दूसरा है पशुपालन, और इसके एवं इससे संबंधित अन्य चीजें भी आती है इसके अंतर्गत। लेकिन हमारे लिए जो दो इंपॉर्टेंट चीजें वो फसल उत्पादन और पशुपालन है। कौन सा? फसल उत्पादन और पशुपालन। इसके अलावा एवं अन्य गतिविधियां जो आती हैं उसको हम देखते रहेंगे इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसके हम इसमें कृषि में जो दो चीजें पढ़ने वाले हैं, एक फसल उत्पादन और दूसरा पशुपालन। हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। पहली हेडिंग डालते हैं फसल उत्पादन। किसे? फसल उत्पादन। ठीक है, हेडिंग बनाइएगा फसल उत्पादन। पहली हेडिंग जो हमारी रहेगी फसल उत्पादन। फसल उत्पादन, फसल उत्पादन। ये फसल उत्पादन जो आता है हमारा, ये सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। सस्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि ये क्या है सर? कृषि की वह शाखा है, कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन और भूमि प्रबंधन आता है। कृषि की वह शाखा, कृषि की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन प्लस भूमि प्रबंध, ये इसके अकॉर्डिंग आता है। क्या क्या? फसल उत्पादन प्लस भूमि प्रबंध। अगली बार पूछेगा सर इसके जनक कौन है, इसके फादर कौन है? तो पीटर डे क्रेसेंजी। पीटर डे क्रेसेंजी फादर, पिता। इसके पिता जो कहलाते हैं वो पीटर डे क्रेसेंजी। डेक्रेसेंजी। इसके पिता, सस्य विज्ञान के पिता जो कहलाते हैं वो पीटर डेक्रेसेंजी कहलाते हैं। कौन कहलाता है? पीटर डेक्रेसेंजी। अब अगली बात आती है कि सर फसल इतनी देर से चर्चा चल रही है, फसल है क्या? फसल क्या चीज है अपने आप में? तो फसल क्या होता है देखिएगा। फसल मनुष्य जो होता है, यानी कि ये फसलों की आवश्यकता सबसे ज्यादा किसको पड़ती है? मनुष्यों को पड़ती है। तो कह सकते हैं किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को फसल कहा जाता है। किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को, किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को फसल कहा जाता है। यानी कि जिन पौधों को हम उगाते हैं, हम मतलब किसान, जिन पौधों को हम उगाते हैं वही फसल कहलाती है। यानी कि किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को फसल
कहलाता है इसके अकॉर्डिंग। बहुत सारी फसलें आती हैं, गेहूं है, धान है, चना है, मक्का है, अरहर है, ये सब, गन्ना है, ये सब बहुत सारी फसलें आती हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इन फसलों का भी वर्गीकरण करके हम पढ़ाई करते हैं, यानी कि इन फसलों को ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? ऋतुओं के आधार पर बांटा गया है। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे फसल का वर्गीकरण। हेडिंग क्या डालेंगे? फसल का वर्गीकरण। इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फसलों का उत्पादन जो सस्य विज्ञान कहलाता है, कृषि की वह शाखा जिसमें फसल उत्पादन प्लस भूमि प्रबंधन, यानी कि सस्य विज्ञान के अकॉर्डिंग जो आता है, कृषि की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन प्लस भूमि प्रबंध आता है। और इसके पिता पूछे जाएंगे, पीटर डे क्रेसेंजी हैं, इसके पिता पीटर डे क्रेसेंजी। ठीक है, फसल क्या है सर? अगली बात आती है, फसल क्या है? किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को फसल कहा जाता है। किसानों द्वारा उगाए गए पौधों को फसल कहा जाता है। अब अगली हेडिंग पड़ेगी फसल का वर्गीकरण, यानी कि फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, अगली हेडिंग है फसलों का वर्गीकरण। वर्गीकरण, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है ऋतुओं के आधार पर किया गया है। किसके आधार पर किया गया है? ऋतुओं के आधार पर किया गया है, यानी कि फसलों का जो वर्गीकरण किया गया है वो ऋतुओं के आधार पर। किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, खरीफ की फसल। खरीफ की फसल। नंबर 2, रबी की फसल। नंबर 3, खरीफ की फसल हो गया, रबी की फसल हो गई, जायद की फसल। यानी कि ऋतुओं के आधार पर जो फसलों का वर्गीकरण किया गया है वो खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल, यानी कि 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, अगर हम कृषि की बात कर रहे हैं, कृषि के थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहें, इतिहास में जाना चाहें, तो पहला क्वेश्चन बनता है सर कृषि का व्यवस्थित रूप से शुरुआत किस काल में हुई थी? तो आप कह सकते हो कृषि का व्यवस्थित रूप से शुरुआत कब हुई थी? तो 9 पाषाण काल में। 9 पाषाण काल से, यानी कि मनुष्य जो कृषि करना सीखा वो कौन सा? 9 पाषाण काल से सीखा। किस काल से? 9 पाषाण काल से। और इसके प्रथम साक्ष्य जो मिले थे वो सर कहां मिले थे? मेहरगढ़, पाकिस्तान। ठीक है, कृषि के प्रथम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान। कहां मिले? पाकिस्तान, यानी कि हम पाक लिख दे रहे हैं। और सर वो पहली खेती किस चीज की गई थी? तो जौ था। क्या था? जौ। पहली खेती किसी चीज की हुई तो वह जौ था, यानी कि मनुष्य ने पहली खेती करना स्टार्ट किया था जिस चीज का, वो कौन सी खेती थी? जौ थी। कौन सा खेती था? जौ था। ठीक है, अब इतनी चीजें, थोड़ा हिस्ट्री थी कृषि की हिस्ट्री थी। लेकिन अगर ऋतुओं के आधार पर हमने देखा तो इसको खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसलों में बांटा गया। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे सर खरीफ की फसल क्या होती है, रबी की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है। अब हेडिंग डालिएगा खरीफ की फसल। 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 खरीफ की फसल।
खरीफ की फसल खरीफ की फसल की जो बुआई होती है वो जून जुलाई में होती है। कब होती है? खरीफ की फसल की बुआई जो होती है वो जून जुलाई, यानी कि हम कह सकते हैं सर इस फसल की जो बुआई शुरू होती है वर्षा ऋतु से होती है। कौन सी ऋतु से होती है? वर्षा ऋतु से होती है। यानी कि फसल की जो बुआई शुरू होती है, कौन सी फसल की? खरीफ की फसल की जो बुआई शुरू होती है वो जून और जुलाई से होती है। यानी कि इस समय बारिश चरणोत्कर्ष पे रहती है, यानी कि जून और जुलाई, यानी कि वर्षा ऋतु से स्टार्ट होती है। अब इसकी कटाई जो होती है ये आप देखें अक्टूबर नवंबर में की जाती है। वैसे तो देख लिया जाए इसकी कटाई जो की जाती है वो सितंबर अक्टूबर में ही कर ली जाती है। नवंबर तक गेहूं की बुआई होने लगती है, यानी कि रबी की फसल की बुआई होने लगती है। तो आप ऐसा कह सकते हो सितंबर अक्टूबर इसकी कटाई जो होती है सितंबर अक्टूबर। कब से? सितंबर और अक्टूबर से। ठीक है, बुआई आप देखेंगे जून जुलाई और इसकी कटाई आप देखेंगे सितंबर और अक्टूबर। पूछेगा सर मौसम कैसा चाहिए इसको? गर्म और आर्द्र मौसम चाहिए। मौसम कैसा चाहिए? गर्म प्लस आर्द्र। आप एक प्रकार से देख सकते हो इसके लिए, क्योंकि गर्मी, अब जब यहाँ जून और जुलाई में दबा की गर्मी पड़ती है, उस टाइम बरसात के साथ साथ दबा की गर्मी पड़ती है, और गर्मी के साथ साथ सितंबर अक्टूबर तक गर्मी रहती है। लगभग नवंबर से ठंडी स्टार्ट होती है। यानी कि इस फसल को किसी चीज की जरूरत है, तो आर्द्रता की जरूरत है और गर्मी की जरूरत है। लेकिन इसमें फ्लोरिंग जब होता है, फूल आते समय, तो इसको कैसा मौसम चाहिए? तो फूल आते समय इसको छोटा दिन चाहिए और धूप कम चाहिए। यानी कि फ्लोरिंग के टाइम फूल आते समय छोटा दिन क्यों सर? क्योंकि गर्मी की कम आवश्यकता होती है, गर्मी कम चाहिए। ठीक है, इसलिए इसको फूल आते समय इसको छोटे दिन की जरूरत होती है। खरीफ की फसल सर बुआई इसकी होती है जून जुलाई में, यानी कि वर्षा ऋतु में, और इसकी कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में। मौसम कैसा चाहिए इसको? गर्म और आर्द्र मौसम चाहिए। ठीक है, फूल आते समय छोटा दिन होना चाहिए। कैसा दिन? छोटा दिन, यानी कि हल्की फुल्की गर्मी की जरूरत पड़ेगी। कैसी जरूरत पड़ेगी? हल्की फुल्की गर्मी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि धूप कम, छोटा दिन मतलब धूप कम होना चाहिए, गर्मी नहीं, थोड़ा थोड़ा मौसम ठंड होना चाहिए। यानी कि क्या नाम है? धूप कम। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? धूप कम चाहिए इसको, यानी कि बहुत ज्यादा इसके फूलों पर धूप नहीं लगनी चाहिए। तो ये थोड़ा डाटा था। अब हम एक एक खरीफ की फसल देखेंगे, यानी कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22-23 फसलें हैं हमारे पास। 22-23 फसलों को हमें एक दो बार रिवीजन मान लेंगे तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए एक एक फसलों को जो है नोट करना शुरू करिए। हेडिंग डालिए आप, खरीफ की महत्वपूर्ण फसलें। हेडिंग डालिएगा, खरीफ की महत्वपूर्ण या प्रमुख फसलें। हेडिंग डालिए, खरीफ की प्रमुख फसलें। खरीफ की प्रमुख फसलें। देखिए आप पहले तो जो दिमाग में है उसको नोट करिए। पहला देखिए दिमाग में क्या है। उस समय जून जुलाई में क्या बोया जाता है? धान बोया जाता है। क्या बैठाया जाता है? धान बैठाया जाता है। यानी कि पहली फसल जो हो गई धान, और धान के साथ बाजरा बोया जाता है। यानी कि पहली फसल हुई धान, दूसरी इसके अकॉर्डिंग देखेंगे बाजरा, तीसरी देखेंगे ज्वार। ठीक है, आपने देखा पहली धान,
ज्वार, ठीक है, पहली धान, दूसरी बाजरा, तीसरी ज्वार, सनई, ढैंचा, मूंगफली, सनई, ढैंचा, मूंगफली, छठवां मूंगफली, सातवां। ये मूंगफली जो होता है इसको गरीबों का बादाम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गरीबों का बादाम बोला जाता है। मक्का, अरहर, उड़द, कपास, मक्का, अरहर, उड़द, 10वां है कपास, अरहर, उड़द, कपास, आगे लिखेगा अरंडी, रागी, 11वां अरंडी के से तेल निकाला जाता है। रागी, 12वां रागी, एक प्रकार की सब्जी होती है रागी। 13वां रागी, सोयाबीन, गाबर, जूट, सोयाबीन, गाबर, 15 है जूट, 15 है जूट। और आप जानते हो जूट का एक नाम दिया जाता है जिसको बोला जाता है गोल्डन फाइबर। क्या बोलते हैं जूट को? गोल्डन फाइबर। जूट को एक नाम दिया जाता है गोल्डन फाइबर। उसके बाद अगला लिखेगा मूंग, लोबिया, सूर्यमुखी, मूंग, लोबिया, सूर्यमुखी, मूंग, लोबिया, 18 सूर्यमुखी, मूंग, लोबिया, सूर्यमुखी, मूंग, लोबिया, सूर्यमुखी, तिल, राम तिल, सौंफ, तिल, राम तिल, सौंफ, हल्दी, 23 आलू। 23 क्या है? आलू है। ये 23 फसलें हैं जिसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। आपके दिमाग में डाउट होगा ये सर सूर्यमुखी आपने देखा होगा कई समय में बोई जाती है, लेकिन याद रखना सूर्यमुखी जायद के अंतर्गत भी आती है। जायद के समय में भी बोई जाने वाली फसल है, लेकिन जायद के समय में इसको कब बोया जाता है? इसलिए क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के क्या नाम, खरीफ के समय में इसको कब बोया जाता है? इसलिए क्योंकि अनेक प्रकार के इसमें रोग हो जाते हैं। और ये जो है जायद के समय में भी बोई जाने वाली फसल है, और जायद के समय में अधिक बोई जाती है। इसलिए बोई जाती है क्योंकि उस टाइम इसमें रोग नहीं पकड़ता है। बात समझ में आई ना? इसी के अकॉर्डिंग एक और फसल देखेंगे 24, तो गन्ना भी आता है। गन्ना पे भी विवाद है, लेकिन सरकारी डाटा के अनुसार जो माना गया है, गन्ना भी जो है किस फसल के अंतर्गत आता है? खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। जैसे अरहर आती है वैसे गन्ना भी इसी खरीफ के फसल के अंतर्गत आता है। हमने 23-24 फसलें देखी है। एक बार फिर से खरीफ की फसलों को रिपीट करते हैं। धान, बाजरा, ज्वार, सनई, ढैंचा, मूंगफली, मक्का, अरहर, उड़द, कपास, अरंडी, रागी, सोयाबीन, गाबर, जूट जिसको गोल्डन फाइबर बोला जाता है, मूंग, लोबिया, सूर्यमुखी, तिल, राम तिल, सौंफ, हल्दी, आलू, गन्ना। इतनी इंपॉर्टेंट फसलें हैं जो खरीफ के फसलों के अंतर्गत आती हैं। इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगली क्लास जो होगी आपकी अगली फसल पे होगी, आई मीन कहने का मतलब रबी की फसल पे होगी। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, फैटफुल हो, ऐसे तो फैटफुल बहुत है, तो आप वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करवाइए। आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, ठीक है। इतनी बात हमारी मान लीजिए। जय हिंद, जय भारत।